सुबह राघव को स्थानीय पुलिस चौकी में पाया गया। उसने पुलिस वालों को पूरी बात बताई, लेकिन जब पुलिस उसके साथ उस जगह पहुंची, वहां कोई पुराना ट्रक नहीं था। नंबर प्लेट नहीं, भूरी टोपी नहीं, पत्थर पर लिखी तारीख भी नहीं। सिर्फ गीली सड़क, और सड़क के किनारे कीचड़ में टायर के दो पुराने निशान। पुलिस वाले ने उन्हें देखकर कहा, शायद कोई पुराना ट्रक यहां से निकला होगा। राघव ने पूछा, लेकिन उसका नंबर? पुलिस वाले ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी चौकी में बैठे बुजुर्ग हवलदार देशमुख ने राघव को अंदर बुलाया। उन्होंने दरवाजा बंद किया, फिर पूछा, तुमने उसे देखा था? राघव ने धीरे से कहा, किसे? देशमुख ने कहा, शंकर का ट्रक। राघव चुप हो गया। देशमुख ने मेज की दराज खोली, उसमें से एक पुरानी फाइल निकाली। फाइल पर लिखा था, शंकर मोरे, लापता, 2011। देशमुख ने कहा, 15 साल पहले शंकर इसी रास्ते से गया था। उसका ट्रक मिला था, लेकिन शंकर नहीं मिला। ट्रक कहाँ मिला था? देशमुख ने राघव की आंखों में देखते हुए कहा, ठीक उसी जगह। राघव के शरीर में सिहरन दौड़ गई। तो फिर ट्रक को हटाया कैसे गया? देशमुख कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, यही तो रहस्य है। फाइल में शंकर की तस्वीर थी। करीब 40 साल का आदमी, पतला चेहरा, मोटी मुंह और सिर पर भूरी टोपी। राघव ने तस्वीर को देखा, फिर फाइल में लगी दूसरी तस्वीर देखी। उसमें शंकर का ट्रक था, वही नंबर, MH 127843। राघव ने पूछा, उस रात हुआ क्या था? देशमुख ने बताया कि शंकर ने रात करीब 2:17 बजे अपने मालिक को फोन किया था। उसने सिर्फ इतना कहा था, साहब, आगे सड़क पर एक ट्रक खड़ा है। मालिक ने पूछा, कौन सा ट्रक? शंकर ने जवाब दिया, मेरा ही ट्रक। मालिक ने सोचा कि शंकर मजाक कर रहा है, लेकिन कुछ सेकंड बाद शंकर ने फिर कहा, साहब, वो ट्रक मेरे सामने खड़ा है। उसमें कौन है? फोन पर कुछ देर सन्नाटा रहा। फिर शंकर ने बहुत धीमी आवाज में कहा, मैं। उसके बाद फोन कट गया। यही शंकर की आखिरी आवाज थी। उसके बाद वह कभी नहीं मिला। राघव अब इस मामले को भूल नहीं पा रहा था। वह शहर लौट सकता था, अपना काम कर सकता था, लेकिन एक सवाल उसके दिमाग में लगातार घूम रहा था। अगर शंकर 15 साल पहले गायब हुआ था, तो उसका ट्रक अब भी उस सड़क पर कैसे दिखाई दे सकता है? उसने देशमुख से पूछा, क्या मैं शंकर के परिवार से मिल सकता हूं? देशमुख ने मना किया। पुरानी बातों को मत छेड़ो, राघव ने कहा। क्यों? देशमुख ने जवाब दिया, क्योंकि इस मामले में सिर्फ शंकर गायब नहीं हुआ था। राघव ने उनकी तरफ देखा। देशमुख ने कहा, उसके बाद उस रास्ते पर 3 और लोग लापता हुए। राघव को शंकर के बारे में जानकारी एक पुराने ढाबे से मिली। ढाबा अब बंद पड़ा था। उसके मालिक गणपत कभी शंकर को जानते थे। गणपत ने कहा, शंकर अच्छा आदमी था, शराब नहीं पीता था, झगड़ा नहीं करता था, रात में भी रास्ते पर सावधानी से चलता था। राघव ने पूछा, उस रात उसने कुछ बताया था? गणपत ने सिर हिलाया। हाँ। क्या? गणपत ने धीमी आवाज में कहा, उसने कहा था कि उसे सड़क पर अपना ही ट्रक दिखाई दिया। राघव ने कहा, लेकिन यह बात तो पुलिस फाइल में भी है। गणपत बोले, वह पूरी बात नहीं है। उन्होंने कुछ देर बाद बताया, शंकर ने उन्हें उस रात लगभग 1:50 बजे फोन किया था। उसने कहा था, गणपत, अगर मेरे ट्रक जैसा कोई ट्रक दिखे तो उसके पीछे मत जाना। गणपत ने हंसते हुए पूछा था, क्यों? शंकर ने जवाब दिया था, क्योंकि वह आगे नहीं जाता, वह तुम्हें वापस वहीं ले आता है। राघव ने तय किया कि वह दिन में उसी रास्ते से जाएगा। अगली सुबह वह अपनी कार लेकर देवगढ़ घाटी पहुंचा। दिन का उजाला था, फिर भी वह मोड़ अजीब लग रहा था। जहां उसने पुराना ट्रक देखा था, वहां सड़क के किनारे एक टूटा हुआ पत्थर था। राघव ने कार रोकी। उसे पत्थर के पीछे कुछ चमकता दिखाई दिया। उसने मिट्टी हटाई। एक पुराना धातु का टुकड़ा निकला। उस पर नंबर खुदा था, 7843। राघव का दिल तेज धड़कने लगा। वह नंबर लेकर स्थानीय गैराज गया। गैराज मालिक ने टुकड़े को देखकर कहा, यह पुराने मॉडल के ट्रक का पार्ट है। कितना पुराना? कम से कम 15-16 साल। राघव ने पूछा, क्या यह अभी भी इस्तेमाल हो सकता है? गैराज मालिक हंसा, इस हालत में बिल्कुल नहीं। राघव ने उस टुकड़े को जेब में रखा। तभी उसका फोन बजा। नंबर अनजान था। उसने कॉल उठाई। दूसरी तरफ कोई नहीं बोला। फिर बहुत दूर से आती हुई आवाज सुनाई दी, राघव। उसके हाथ से फोन लगभग छूट गया।
कौन? कुछ सेकंड सन्नाटा, फिर आवाज, तुमने मेरा ट्रक देखा है? राघव ने तुरंत कॉल काट दी। उस शाम राघव ने तय किया कि वह वापस नहीं जाएगा, लेकिन रात करीब 2 बजे उसके कमरे के बाहर किसी ने हॉर्न बजाया। पा आ राघव उठ बैठा। हॉर्न दोबारा बजा। वह खिड़की के पास गया। सड़क खाली थी, लेकिन दूर धुंध के बीच 2 पीली हेडलाइट दिखाई दे रही थी। राघव का दिल बैठ गया। उसने खिड़की बंद कर दी। कुछ देर बाद हॉर्न फिर बजा। फिर एक आवाज आई, नीचे मत जाना। राघव पीछे हट गया, लेकिन अगली सुबह उसके दरवाजे के बाहर कीचड़ से बने 2 टायरों के निशान थे। वे निशान उसके दरवाजे से शुरू होकर सड़क तक जा रहे थे। राघव ने शंकर के पुराने घर का पता ढूंढ लिया। वहां उसकी पत्नी सावित्री अकेली रहती थी। राघव ने अपना परिचय दिया। सावित्री ने पहले बात करने से इनकार किया, लेकिन जब राघव ने ट्रक का नंबर बताया, उनका चेहरा बदल गया। उन्होंने कहा, तुमने उसे देखा है? राघव ने पूछा। किसे? सावित्री की आंखें भर आईं। मेरे आदमी को। फिर उन्होंने एक पुराना डिब्बा निकाला। उसमें शंकर की कुछ चीजें थीं। घड़ी, पुरानी चाबी, एक फोटो और एक कागज। सावित्री ने कहा, शंकर के गायब होने के बाद हमें उसका ट्रक मिला था, लेकिन पुलिस ने कहा कि उसमें कोई खास बात नहीं थी। राघव ने कागज उठाया। उस पर शंकर की लिखावट थी, सिर्फ एक लाइन, अगर मैं वापस ना आऊं तो पुराने सुरंग वाले रास्ते को देखना। राघव ने पूछा, पुरानी सुरंग कहाँ है? सावित्री ने खिड़की से पहाड़ की तरफ देखा। वह रास्ता अब बंद है। देवगढ़ के पुराने नक्शे में एक सुरंग थी। पहले पहाड़ के आर पार जाने के लिए उसका इस्तेमाल होता था, लेकिन करीब 20 साल पहले भूस्खलन के बाद उसे बंद कर दिया गया था। राघव और देशमुख ने दिन में वहां जाने का फैसला किया। सुरंग का प्रवेश पत्थरों से बंद था, लेकिन उसके पास जमीन पर टायरों के निशान दिखाई दे रहे थे। देशमुख ने कहा, यहां कोई वाहन कैसे आ सकता है? राघव ने पत्थरों के बीच एक छोटा रास्ता देखा। दोनों अंदर गए।